दोस्तों, तो अब मैं राधानगर बीच पे हूँ। वैसे तो ये सनसेट के लिए फेमस है। दोस्तों यहाँ देखो कितने सारे कोरल्स हैं। हाय दोस्तों, तो अब मैं राधानगर बीच पहुँच गया हूँ। तो ये उसका पार्किंग एरिया है। तो चलो, वहाँ दूसरी साइड में है राधानगर बीच। चलो पहुँचते हैं। कैसा है वैसे यहाँ मार्केट भी है, सी सेल भी मिलते हैं। तो आपको अगर लेना है तो ले सकते हो। हाय दोस्तों, तो मैं पहुंच गया हूं। पता नहीं यार मेरी आवाज़ कैसी आ रही होगी इसमें। हवा बहुत तेज़ चल रही है। ये वैसे ये वाला जो बीच है ना, वो ब्लू फ्लैग बीच भी है। मतलब इसे ब्लू टैग बोल सकते हैं। जैसे पौंडीचेरी में वो पैराडाइज बीच है, वो ब्लू टैग बीच है। दोस्तों, तो अब मैं राधानगर बीच पे हूँ। वैसे तो ये सनसेट के लिए फेमस है, पर मुझे एक बात समझ नहीं आ रही, वो सनसेट तो उस पहाड़ के पीछे होगा। मेरे को लगा शायद उस साइड होगा, पर ठीक है, बढ़िया है बीच। वैसे बहुत बढ़िया है। तो चलो देखते हैं। यहाँ जाके पानी में छपाछप करूँगा। और ये जो बीच है, ये एकदम से ढलान वाला नहीं है। जैसे बाकी जो दोनों बीच थे, वो विजयनगर वाला और वो काला पत्थर वाला, वो एकदम से जाके नीचे ढलान में थे। और ये बहुत लंबा सा बीच है, बहुत दूर तक की। और इसके इस तरफ भी क्लिफ जैसा है, और इस तरफ भी क्लिफ जैसा है। अभी बस 3 बज रहा है, तो अभी सन ऊपर ही है। और यहाँ पे वैसे सबसे ज़्यादा लोग हैं, वहाँ पे बहुत कम थे। जैसे देख सकते हैं मेरे पीछे कितने सारे लोग हैं। और ये जेटी से, हैवलॉक जेटी से ये करीब 15 से 16 किलोमीटर दूर है। तो इसका मतलब है कि आने जाने में 30 किलोमीटर लगेगा। और 5 बजे बंद हो जाएगा। मतलब यहाँ बीच पर टहल सकते हो, पर पानी में नहीं जा सकते हो तुम। तो ये ध्यान रखना थोड़ा सा। तो आना हो तो जल्दी आ जाना और जल्दी चले जाना बीच, क्योंकि रास्ता भी थोड़ा सा 15 किलोमीटर का तय करना होगा। तो ये चीज़ सोच के आना। चलो पानी में चलते, छपा छप करते जाके। इसकी कोई एंट्री नहीं है, एंट्री टिकट नहीं है, बस फ्री है सारा। तो चलो, ये सारी चीज़ बता दिया। आप पहुँचते हैं अंदर पानी में। चलो बाय बाय। दोस्तों, तो मैंने डुबकी मारी है राधानगर बीच पर। वैसे अभी सनसेट हो रहा है सही, और टाइम आउट हो गया उसका पानी में जाने का। तो अब सारे बीच पे ही रहेंगे। और अगर जो आप पानी में रहते हैं तो थोड़ा दिक्कत हो जाएगा। चलो अब चलते हैं अपने होटल, और फिर कल किसी और बीच पे डुबकी मारेंगे चल के। चलो बाय। हाय दोस्तों,
तो यार मैं अभी हैवलॉक की सब्ज़ी मार्केट में आया हूँ, जो शायद आपको किसी वीडियो में नहीं मिली होगी। मैं तुम्हें यहाँ की सब्ज़ी मार्केट दिखाता हूँ। यहीं से पूरे हैवलॉक में सब्जियाँ या फल फ्रूट जो भी है वो जाते हैं, तो मैं वहाँ दिखाता हूँ। वैसे तो मैं सब्ज़ी मार्केट में इसलिए आया था क्योंकि मुझे यहाँ का एक यूनिक फ्रूट खाना है जो हैवलॉक की आइडेंटिटी को बयां कर सकें, पर यहाँ पे ऐसा कोई मेरे को मिला नहीं। वैसे यहाँ पे बोलते हैं कि जो अनानास जो है वो यहाँ की स्पेशलिटी है, तो देखते हैं भाई। कुछ और मिला तो मैं ज़रूर ट्राई करूँगा, तो मैं ज़रूर बताऊँगा। मतलब वैसे तो नॉर्मल बेसिक सब्ज़ी है, और ये सारी सब्ज़ियाँ और फ्रूट जो हैं यहाँ पर ये सारे कोलकाता से ही आते हैं मेजरली, और चेन्नई से आते होंगे। तो एक बार और देख लो भाई। तो यहाँ कोलकाता से जो सब्ज़ियाँ आती हैं उसका मेजरली वैसे कारण ये भी है क्योंकि यहाँ पर मोस्टली जो है वो बंगाली हैं, और हिंदी लगभग सब जानते हैं, सब बोलते हैं। और भी लैंग्वेजेस हैं जैसे मलयालम है, तेलुगु भी है, इंग्लिश भी लोग जानते ही हैं लगभग, तो वो भी एक मेजर लैंग्वेज मान लो। चलो देखते हैं, मार्केट से तो बाहर आ गया हूँ, अभी घर जाके थोड़ा फ्रेश होता हूँ, फिर चलते हैं कहीं और। हाय दोस्तों, गुड मॉर्निंग, नेक्स्ट डे इन हैवलॉक। और भाई देखो, विजयनगर जो बीच है उसका पानी पीछे जा चुका है क्योंकि लो टाइड है, और भाई कितना बढ़िया लग रहा है ये। चलो देखते हैं अंदर में कुछ सी एनिमल मिलते हैं क्या नहीं मिलते हैं। थोड़ी देर में जब थोड़ा सा टाइम बढ़ेगा तब ये वापस यहाँ तक आ जाएगा, यहाँ तक पानी। अभी देखो कहाँ तक है, पीछे तक। और ये देखो, ये जो डॉग है ये हमारा कितनी देर से पीछा कर रहा है, बहुत दूर से। चलो पानी में चलते हैं, देखते जाके, और कुछ फोटोग्राफी स्किल्स आजमाते हैं। चलो चले। और दोस्तों ये वाला जो बीच है, वैसे तो मैं यहाँ पे सनराइज़ देखने आया था, पर बादल देखो। वैसे तो सनराइज़ के लिए काला पत्थर बीच है जो उस तरफ में है, वहाँ उस तरफ में है। तो बादल तो इधर छाए हुए हैं, पर वैसे ये पूरा खाली रहता है इस टाइम में। वैसे सनराइज़ के लिए काला पत्थर बीच वैसे होता है, तो वहाँ तो भीड़ होगी जहाँ तक। तो मैं इस वाली जगह पे आ गई क्योंकि यार कोई भी नहीं है। देखो पीछे मुश्किल से 1 2 3 4 लोग हैं, और मेरे को मिला के 5 बस। तो भाई बीच बहुत ही सुंदर है। ये देखो दोस्तों, ये मुंगाज़ हैं, ये अभी लो टाइड है इसलिए सारे बाहर आ गए हैं, नहीं तो ये सारे डूब जाते हैं। पानी वहाँ तक होता है, वहाँ तक पूरा। जैसे कल मैं इसी बीच में था तो वहाँ तक वो पूरा ब्लूइश वाटर होता है, बिल्कुल लाइट ब्लू। तो बहुत बढ़िया है। देखो सारे बाहर आ गए। धीमे धीमे वैसे पानी आ रहा है, धीमे धीमे ही आ रहा है। वहाँ से लहरें आ रही होंगी, दिख भी रही होंगी शायद। तो पानी है कहाँ तक है, जहाँ ये लाइन दिख रही है, ये रही, इस लाइन से पीछे होता है पानी, अगर पूरा खाली पड़ा हुआ है। वैसे ये बहुत अलग नज़ारा है, मतलब कैमरे से इतना वो महसूस नहीं होता, पर जब रियल लाइफ में इसे देखते हैं तब महसूस होता है कि हाँ यार कितना अलग एक यूनिक चीज़ है। मतलब अभी तक ये सब किताबों में ही पढ़ा होता है, पर जब वो चीज़ आप लाइव देखते हो तब समझ में आता है ओ ऐसा इस तरीके से होता है। वैसे यहाँ तो मैं दिखाऊँ, सारे डेड कोरल्स पड़े हुए हैं, कितने सारे हैं। और उसके छोटे छोटे पार्ट है, जैसे यहाँ भी ये सब लेके नहीं जा सकते यहाँ से। ये डेड कोरल तो यहाँ पे बहुत सारे मिलेंगे, पर शीशल मैंने अभी तक नहीं देखे, एक भी नहीं देखे जो सही हो।
वैसे ये देखिए केकड़ा भाग रहा है। ये रही ये रही है ये। चलो वैसे यहाँ का नज़ारा देखो इधर का। ये देखो दोस्तों, यहाँ पे एक बड़ा सा क्रैब छुपा बैठा होगा अंदर। इसने सुबह सुबह ही शायद इसे खोदा है। दोस्तों यहाँ देखो कितने सारे कोरल्स हैं। भाई कितना कैसा लग रहा है ये इलाका। अजीब सा ही लग रहा है ये चीज़। पानी अभी नीचे जा चुका है, नहीं तो ये वहाँ तक होता है, उस पेड़ के पास तक। मतलब पेड़ पे के आज पास में खड़े हो सकते हैं। जैसे वहाँ दिख भी रहा होगा ये बाउंड्री, ये तो ये वहाँ तक ही पानी होता है। तो ये सब पानी के अंदर होता है एक्चुअली में।